दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। विघ्नहर्ता दुखहर्ता गणपति महाराज, देवों में देव सब पर करते राज। हो मंगल जीवन में सदैव आपके, सभी हो पूरी भक्तों की कामनाएं। ओम गणेशाय नमो नमः। पौराणिक परंपराओं के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ये त्यौहार हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के बाद ही मनाया जाता है। इस दिन ऋषियों की विधिवत पूजा के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है और कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी का त्यौहार इस साल, आइए चलिए जानते हैं कि पूजन विधि किस प्रकार होती है। ऋषि पंचमी का त्यौहार सप्त ऋषियों को समर्पित है। इन ऋषियों के नाम है ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, आत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज। ऋषि पंचमी के दिन सुबह स्नान करके सुबह साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर आस्था की डुबकी ले सकते हैं। किसी पवित्र स्थान पर आटे या हल्दी चौकोर मंडल बनाएं और उस पर सप्त ऋषियों को स्थापित करें। उन्हें फल, फूल और मिठाई अर्पित करें और उनसे मंगलमय जीवन की कामना करें। ऐसा कहते हैं कि इस दिन सप्त ऋषियों की उपासना करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऋषि पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो उन महान कार्यों को सम्मान करता है जो सप्त ऋषि, जो अतीत से बुद्धिमान लोग थे। सप्त शब्द का अर्थ है सात और ऋषि का अर्थ है ऋषि, इसलिए सप्त ऋषि शब्द का अर्थ सात ऋषि है। ऋषि पंचमी की पूजा बुधवार 20 सितंबर 2023 को है। सुबह 11:01 से 1:28 दोपहर पूजा का समय है। 2 घंटे 27 मिनट होगा। पंचमी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 बजे से शुरू होगी। चलिए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विदर्भ देश में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण को एक लड़का और एक लड़की थी। उसने अपनी बेटी की शादी पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, जिससे वो विधवा हो गई। वह वापस उस घर में चली गई जहाँ उसके पिता रहते थे। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े दिखने लगे। ब्राह्मण कन्या को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे उसके माता पिता चिंतित हो गए, इसलिए वे समाधान खोजने के लिए ऋषि के पास गए। बुद्धिमान ऋषि ने एक ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों को देखा। ऋषि ने कहा, ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में उनकी बेटी ने एक धार्मिक नियम तोड़ा था। पीरियड्स में होने के दौरान उसने किचन के कुछ औजारों का इस्तेमाल किया था। इसलिए उसने उस पाप के लिए कहा था कि जो उसके वर्तमान जीवन में दिखाई दे रहा था। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जिस महिला को मासिक धर्म हो रहा हो उसे धार्मिक वस्तुओं या बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी के व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऋषि ने ब्राह्मण से ये भी कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ
ऋषि पंचमी का व्रत करती है और अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगती है तो लड़की अपने पिछले कर्मों और उसके शरीर पर कीड़ों से छुटकारा पा सकती है। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने उससे करने के लिए कहा था और उसके शरीर को कीड़ों ने छोड़ दिया। ये तो थी ऋषि पंचमी की कथा। चलिए जानते हैं इस दिन क्या भोजन करना चाहिए। इसी के साथ ऋषि पंचमी में खाने की परंपरा बदल जाती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार किए भोजन को भूमिगत से उगने वाले फलों का सेवन करते थे। जैनियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन महाराष्ट्र में ऋषि पंचमी भाजी नामक एक विशेष भोजन बनाया जाता है। इसे उन सब्जियों से बनाया जाता है जो सीजन में होती हैं। इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर समय कंदों का उपयोग किया जाता है और भाजी वैसे ही बनाई जाती है जैसे ऋषियों ने बनाई थी, जो साधारण और बिना मसाले वाली होती है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाले लोग इस भाजी को व्रत की शुरुआत के रूप में खाते हैं। इस भाजी में मुख्य सामग्री अमरनाथ के पत्ते, जिसे चावली कहा जाता है, हाथी पैर या सूरन, शकरकंद, लौकी, आलू, मूंगफली, कद्दू, अरबी के पत्ते और कच्चा केला। गैस स्टोव पर इन सभी सब्जियों को पकाया जाता है। लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तन में भी पकाते थे, लेकिन अब वे इस जगह धातुओं के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऋषि पंचमी व्रत उस कड़ी मेहनत का उत्सव है जो ऋषि अन्य लोगों के लिए करते थे। ये एक ऐसा दिन है जो लोग अपने मन, शरीर और आत्मा को साफ करते हैं। ये पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है क्योंकि आप पूरे दिन उपवास रखते हैं। ये थे ऋषि पंचमी की व्रत, पूजा विधि और मुहूर्त, सब मैंने आपको जानकारी दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।